हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? यू आर फाइन। लास्ट चैप्टर हमने रीड करा था हाउ वी ट्रेवल, कि हम यात्रा कैसे करते हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स वी यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी ट्रेवल बाय लैंड, वाटर एंड एयर। वी यूज बस, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बुलक कार्स, ट्रेन एक्सेट्रा टू ट्रेवल ऑन land. On water, we travel by boat, ship, steamer and yacht. We travel in air by aeroplane and yacht. So आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। टुडे हम न्यू चैप्टर रीड कर रहे हैं, लेट अस बी सेफ, कि हम सेफ कैसे रह सकते हैं। वार्म अप। यू आर using scissor and cutting some picture to paste in your scrapbook. Suddenly you cut your finger. What will you do? कि आप अगर सीजर यानी कि कैंची का यूज़ कर रहे हैं अपनी स्क्रैप बुक में पिक्चर काट कर चिपकाने के लिए, और सडनली यानी कि अचानक आपके हैंड में लग गई, आपकी फिंगर कट हो गई है, तो व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? यू विल क्लीन इट विथ डिटॉल एंड पुट बैंडेज ऑन हैंड एंड आल्सो विल अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। हम डिटॉल से साफ करके उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे और बैंडेज बांधेंगे। ऐसा ही करते हैं आप। We may get hurt by accident. Accident can be big or small. कि एक्सीडेंट से हम चोट लग सकती है। एक्सीडेंट स्मॉल हो या बिग हो, कैसा भी हो सकता है एक्सीडेंट, उससे हमें क्या लगेगी? चोट लग सकती है हमें। They can happen anytime and at any place. Accident can cause serious damage. एक्सीडेंट किसी भी प्लेस पर और किसी भी टाइम हो सकता है, और एक्सीडेंट की वजह से हम सीरियस यानी कि हमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट सडनली ही होता है, कोई कह के नहीं होता, तो उससे हमें नुकसान ही होगा। We can avoid accident if we follow some safety rules. We need to be careful at home, in school, on the road, or even at the playground. कि हम अगर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड यानी कि टाल सकते हैं। हमें अपने होम पर, स्कूल में, रोड पर, प्लेग्राउंड में, हर जगह केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमें, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सम सेफ्टी रूल्स। आइए हम कुछ सेफ्टी रूल्स समझते हैं। एट होम, कि एट होम पे हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। वी शुड नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ, सीजर और ब्लेड। कि हमें शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे तीखी चीज़ें, जैसे नाइफ है, सीजर है और ब्लेड से प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। इफ़ वी हैव टू यूज सीजर एक्सेट्रा फॉर सम स्कूल वर्क, अगर आप सीजर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं किसी स्कूल के काम से, तो हमें वी शुड टेक द हेल्प ऑफ ग्राउंड अप्स, तो हमें किसी बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए।
इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वी मे गेट हर्ट, कि अगर हम ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या है, चोट लग सकती है। इसलिए हमें, यदि हम किसी शार्प चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो हमें बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए। वी शुड नेवर टच ए फैन स्विच, लाइट स्विच और एनी अदर इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड्स और विथ बेयर फीट। और हमें कभी भी फैन, लाइट के स्विच या किसी भी अदर इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें अपने गीले हाथों से और नंगे पैर से उनको इलेक्ट्रिक स्विच को टच करना चाहिए। वी माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, यानी कि करंट लग जाएगा। तो इसलिए हमें एट होम पे शार्प ऑब्जेक्ट चीज़ों से प्ले नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें इलेक्ट्रिक स्विच और को गीले हाथों से और नंगे पे टच करना चाहिए। नेक्स्ट पेज करिए। We should not play with matchstick or a lighter. We might burn ourselves. मैजिस्टिक यानी कि माचिस, हमें माचिस से और लाइटर से प्ले नहीं करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो हम बर्न यानी कि जल सकते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप आवर बुक्स, टॉयज इन प्रॉपर प्लेसेस। If we keep them laying on the floor, we might fall on them and get hurt. कि हमें अपनी बुक्स और टॉयज़ को उनकी सही जगह पे रखना चाहिए। अगर वो इधर उधर पड़े रहेंगे ज़मीन पर तो हम क्या है, फाल गिर सकते हैं और हमें लग सकती है। इसलिए हमें बुक्स और टॉयज़ को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल व्हेन समवन इज मोपिंग द फ्लोर, वी माइट स्लिप एंड गेट हर्ट। और हमें ध्यान से चलना चाहिए, जब कोई फ्लोर पे मोपिंग यानी कि पोछा लगा रहा है तो हमें उस पे नहीं, गीले में नहीं जाना चाहिए। उससे एक तो डर्टी हो जाएगा वो पोछा वहाँ पे, और हम उस गीले की वजह से क्या होते हैं, स्लिप भी होकर गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। इसलिए हमें जब कहीं आपके होम पे भी पोछा लग रहा हो तो हमें दूसरे जगह चले जाना चाहिए, गीले में नहीं जाना चाहिए। एट होम वी शुड एट school we should never stand ourselves desks or jump from our desks. We might fall and hurt ourselves, कि हमें डेस्क पर स्कूल में खड़ा नहीं होना चाहिए अपनी, और ना ही हमें डेस्क पे से जंप करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम क्या होंगे, आप गिर जाएंगे और आपके चोट लग सकती है। वी शुड नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। वी शुड बी केयरफुल व्हेन क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन द स्टेयर।
हमें स्टेयर यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ते टाइम और उतरते समय ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट पुश ईच अदर, और हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, हमें स्लोली उतरना चाहिए। वी शुड नॉट क्लाइंब walls or tall trees. We may fall and get hurt. कि हमें पेड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही हमें दीवारों पर भी चढ़ना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, हम गिर सकते हैं और हमारे चोट लग सकती है। इसलिए हमें स्कूल में शैतानी नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन से रहना चाहिए। At the playground, we should be careful when we use the swing or slide. कि हमें झूला झूलते टाइम या स्लाइड यानी कि फिसल पट्टी पर ध्यान से जाना चाहिए। We should not push each other and wait for our turn. हमें दूसरों को पुश नहीं करना चाहिए यानी कि धक्का नहीं देना चाहिए और अपने टर्न का वेट करना चाहिए। We should be careful while running on wet ground. We may fall and get hurt. कि हमें गीले ग्राउंड पर संभल कर चलना चाहिए, नहीं तो हम क्या हो सकता है, हम गिर सक जाएंगे और हमारे लग जाएगी। क्योंकि कई बार गार्डन के अंदर छिड़काव होता है ना, तो वो गीला रहता है, तो हमें उस पर ध्यान से चलना चाहिए। वी शुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग। हमें स्विंग यानी झूले के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। अगर कोई और उस पर बैठा हुए तो आप उस गिर सकते हैं उसके झूलने से। इसलिए हमें कभी भी कोई यदि झूले पे बैठा हुआ है तो उससे आगे हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। अभी हमने एट होम, एट स्कूल, एट द प्लेग्राउंड पर सेफ्टी रूल्स रीड करे थे। आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो लाइव क्लास में पूछ लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।